साथिया तूने धोखा दिया। आलिया भाभी क्या बात कर रही थी आपसे? मैंने गुजरते हुए सुना था, फैमिली और बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। भाभी चाहती है कि सारा बिजनेस मैं अकेले ही संभालूं। क्या? मगर क्यों? वो फैमिली को टाइम देना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस की वजह से फैमिली निगलेक्ट हो रही है। वैसे कबीर कहते वो बिल्कुल ठीक रही हैं, मगर इतना बड़ा फैसला यूं अचानक? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा फैसला भाभी अकेले कैसे ले सकती हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अकेला बिजनेस नहीं संभाल सकता। वैसे कबीर एक बात कहूँ, आज नहीं तो कल कि सब कुछ आपने ही संभालना है। आखिर वो कब तक आपकी हेल्प करती रहेंगी? अब वैसे भी उन पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, हफ्सा बड़ी हो रही है, उसको ज़रूरत होती है उनकी, और फिर तो कीर भाई, और उससे भी बड़ी बात ये घर। मैं तो भाई ये घर नहीं संभाल सकती। अब तुम खुद देखो, इस घर को तुम अकेले नहीं संभाल सकते। इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे संभालूंगा अकेले? लेकिन कबीर आप भी तो उनकी मजबूरी समझे ना। वो एक बिजनेस वूमन ही नहीं बल्कि एक माँ भी हैं और एक बीवी भी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। इस घर की सरबराह भी हैं, सब कुछ तो उन्हें देखना है ना। ठीक है जो भी है, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि भाई ऑफिस ज़रूर आए। आधी बिजनेस की पार्टनर है वो, जो जिम्मेदारी अपनी वो निभा रही थी, इसी तरह आप भी निभाएं। मैं ये सब कुछ नहीं चला सकता अकेले। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, और मुझे यकीन है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा रन कर सकते हैं। फलक, मैं 100 साल की ट्रेनिंग लेकर भी आ जाऊँ ना तो आलिया भाभी का मुकाबला नहीं कर सकता। आलिया भाभी की बिजनेस अप्रोच, उनकी बिजनेस डीलिंग लाजवाब है। हमारे इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास इतना सरमाया है, उनके पास मैन पावर है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो आलिया भाभी जैसा दिमाग नहीं। तो आलिया भाभी के बगैर ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल, समझें? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हैं? मैं घर देख रही थी, दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपका रूम है। आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है? हाँ, कभी कभी। अच्छा मैं चलती हूँ। फलक, ये फाइल संभाल के रखो। ये किस चीज़ की फाइल है? पेपर्स हैं बिजनेस के। मैंने आधा बिजनेस आलिया भाभी के नाम कर दिया। क्या? मेरा मतलब है क्यों कबीर? भाभी ने तो खुद इनकार किया है कि वो ऑफिस नहीं आना चाहती, वो घर को टाइम देना चाहती हैं, तो फिर आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? सो व्हाट? उनका आधा हिस्सा मैंने उनके नाम कर दिया। बल्कि काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। अलग हो सकता है कि वो ऑफिस इसी वजह से नहीं आना चाहती हूँ कि उन्हें लगता हो बिजनेस तो सारा मेरे नाम है। वो क्यों बिला वजह इतनी मेहनत करें? कबीर ऐसी बात नहीं है, भाभी ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगी। वो बहुत अच्छी हैं, और मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। वो घर रहना चाहती हैं, घर को वक्त देना चाहती हैं, और ऐसे भी सारे का सारा बिजनेस तो आप ही का है ना। वो ये फाइल कभी भी नहीं लेंगी। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँगा फलक, जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा। आलिया भाभी का हक था, मैंने उनके नाम कर दिया। अब चाहे वो उसे रखें या बेचें, जी मर्जी। अच्छा, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे संभाल के रखना। और कुछ पेपर्स इसमें अभी मिसिंग है। जब पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आलिया भाभी के हैंड ओवर कर दूँगा। ओके, मैं फ्रेश होके आता।
बहुत सारे बच्चे जमा हो गए ना, लिखा फ्यू चिल्ड्रन, तो उसका मतलब। हफ्सा बेटा, बेटा आप मेरे रूम में खेल रही थी ना, तो कंगन कहाँ रखे हैं आपने? मैं टॉयज से खेल रही थी। अब कौन सा नया ड्रामा करने आई हो तुम? भाभी क्या हो गया आपको? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। एक मिनट फलक, क्या बात है, हुआ क्या है? भाई फलक के कंगन गुम हो गए हैं और फलक कह रही थी कि शायद हफ्सा उसके कंगन से खेल रही थी तो उसने गलती से कहीं रख दिए हैं। पलक, बड़ों की लड़ाई में बच्ची को मत घसीटो। हफ्सा पर इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने कमरे में अपने कंगन वहां ढूंढो। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही भाभी, हद करती हैं आप भी। तो हफ्सा क्यों चोरी करेगी तुम्हारे कंगन? इसका तुम्हारे जेवरात से क्या लेना देना? हफ्सा बेटा, आपने टॉयज अपनी बास्केट में रखे थे ना, वो बास्केट कहाँ है? मैंने तो रूम में रखी है। नूर, जाके वो टॉयज वाली बास्केट लेकर आओ। लाओ यहाँ रखो। खिलौने निकालो वो। ये सब आप लोग अपनी आंखों से देखें। भाभी ना तो मैं कोई इल्जाम लगा रही थी और ना ही कोई ड्रामा कर रही। बस इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटी की तरबियत अपने जैसी मत करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर सवाल करने की? हाँ, आइंदा अगर तुमने हफ्सा पर उंगली उठाई या कोई भी उल्टी सीधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। भाभी फलक का ये मतलब हरगिज। इसका जो भी मतलब है मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, लेकिन शायद आप दोनों को समझ नहीं आई। आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? चल। कबीर ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ नहीं फलक, गलत फहमी हो गई होगी, गलती से रख दिया होगा। हाँ, तुम भी उनकी तरफदारी करो, मैं ही गलत हूँ बस इसका। हफ्सा जानी, आप मुझे सच सच बताओ कि आपने वो कंगन अपनी टॉय बास्केट में रखे थे? नो मम्मा, मैंने नहीं रखे थे। इनफैक्ट मैं तो सारे टॉयज बास्केट पर रखी थी। आई रिमेम्बर दैट मामा। सुन ले आप, इसने खुद नहीं रखे वो कंगन बास्केट में। आलिया सब ने अपनी आंखों से देखा था, कंगन टॉय बॉक्स में से निकले थे इसके। नॉट लाइक बाबा, डोंट ब्लेम मी। तो बेटा फिर किसने आपकी टॉय बास्केट में रखे वो बैंगल्स? आई डोंट नो, ये तो पलक चढ़ी से पूछे ना। आलिया ये तो बच्ची है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो सकता है इसे गलती हो गई और इसकी बात सुन के तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। यार अगर फलक ने कुछ कह भी दिया था तो चुपचाप सुन लेती, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे समझा रहे? वो मेरी तरबियत पर सवाल उठा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं चुपचाप सुन लेती। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? आलिया मैं सिर्फ इस घर के सुकून की खातिर कह रहा हूँ। आई एम सॉरी तौकीर, मैं अपने बारे में कुछ भी सुन लूंगी लेकिन अपनी तरबियत या अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तो फिर बताओ मुझे मैं क्या करूँ? आप मुझे बताएं ना मैं क्या करूं? जितनी भी कोशिश कर लो कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है। मेरा बच्चा मुश्किल में डाल दिया, इतनी सी बच्चे को, सब में इसको घसीटने की क्या जरूरत है? चुप मामा। पलक तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कबीर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो वो इतना गुस्सा हो गई थी? एक बात ही तो कही है। आलिया भाभी की तरबियत पर सवाल उठाना किसी तो और मुनासिब बात नहीं थी। फलक मुझे भी बुरा लगा ये। हाँ तो क्या झूठ कहा मैंने? बेटी अगर चोरी करेगी तो माँ की तरबियत पर ही सवाल उठेगा ना। वो गॉड सेक फलक, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ।
तुम क्यों समझ नहीं रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है। हफ्सा एक छोटी बच्ची है और घर में कभी भी उसने किसी की भी चीज आज से इधर से उधर नहीं की। और अगर गलती से खेल खेल में उसने तुम्हारे कंगन अपनी बास्केट में डाल दिए तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? बात मैंने नहीं बढ़ाई थी, गुस्सा भाभी कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जरूरत से ज्यादा कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था? हाँ तो क्या हुआ, उस टाइम गुस्से से निकल गया ना मुंह से जो भी निकला। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता।